हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हमने कल रोग और उनकी ऊष्मायन अवधि के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अब तक आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग। मतलब विषाणुओं से जो रोग होते हैं उनके विषाणुओं का नाम क्या है। ये तो हमें पता है कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, लेकिन उनके विषाणु का नाम क्या है, उनके वायरस का नाम क्या है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। आज हम वायरस से होने वाली बीमारी और उनके विषाणु के वायरस का नाम जानेंगे। कल हम बैक्टीरिया, फिर ऐसे करके सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो विषाणु से होने वाली बीमारी में पहला आता है हमारा एड्स वायरस। एड्स बीमारी जो होती है उसके वायरस का नाम है HIV। ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, इसके बाद इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है हमारी डेंगू। डेंगू जो बीमारी होती है इसका हमको पता है कि एडिस मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन इसके वायरस का नाम क्या है वो हम जान लेते हैं। ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है अरबो वायरस। अब अरबो वायरस को डेंगू से कैसे हम कनेक्ट करेंगे कि डेंगू से अब तक अरबों लोगों की मौत हो चुकी है। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, आपको याद रहेगा कि डेंगू से अरबों लोगों की डेथ हो चुकी है, तो इसका वायरस का नाम है अरबो वायरस। इसके बाद आता है हर्पीज, और हर्पीज बीमारी के वायरस का नाम है हर्पीज। सेम है, इसकी भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया भी इसके वायरस का नाम भी चिकनगुनिया वायरस ही है, अलग से कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेचक और चिकन पॉक्स। इन दोनों में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा चिकन वायरस का है और कौन से चेचक का विषाणु है। तो इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं चेचक की साइड। चेचक जो कि इसका उन्मूलन हो चुका है और इसके वायरस का नाम होता है वेरिओला वायरस। अब वेरिओला को हम चेचक से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये देखना है आपको। चेचक का जो दाने होते थे वो कितने बड़े होते थे, ओले के साइज़ के बराबर। किसके बराबर, ओले के साइज़ के बराबर। जितना बड़ा ओला होता है ना, जो बारिश में गिरता है, बरसात के साथ ओला गिरता है, इतने बड़े बड़े दाने हो जाते थे। तो चेचक को आप ओला से कनेक्ट करके वेरिओला याद कर सकते हो, और जो बचा हुआ वेरिसेला है वो फिर किसका हुआ, चिकन पॉक्स का हुआ। आप इस तरीके से दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना खसरा। अब खसरे को हम कैसे याद, इसका जो वायरस का नाम है वो है मोरबीली वायरस। अब मोरबीली वायरस की हम ट्रिक बनाते हैं। इसके लिए ट्रिक बनाई है मोरबिली, यानी मेरी बिल्ली। इसको मोरबिली को हम मेरी बिल्ली मान के चलेंगे और खसरा को मान के चलेंगे खतरा। तो मोरबिली वायरस खसरे के लिए होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि मेरी बिल्ली को खतरा है, यानी मोरबिली खसरे का कारण बनता है। तो मेरी बिल्ली को खतरा यानी खसरा। ठीक है, इस तरीके से हम खसरा की ट्रिक बना लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेबीज़। रेबीज़ का जो वायरस होता है वो होता है रेबडो वायरस। अब रेबडो वायरस को कैसे याद करेंगे हम, रेबीज के जो वायरस का नाम है वो होता है रेबडो वायरस। जैसे कि तो रेबडो जो रेबीज़ होता है वो किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। और कुत्ते जो होते हैं नॉर्मली कहाँ पर पाए जाते हैं, रोडों पर पाए जाते हैं, रोड्स पर, जैसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं रोडों पर। तो रोडों से आप रेबडो याद कर सकते हो कि रोडों पे पाए जाने वाले कुत्ते के काटने के कारण जो रेबीज़ होता है वो हो जाता है। तो रेबडो को रोडों से आप याद रख सकते हो कि इसके कारण जो रेबीज़ है वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीलिया। पीलिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, कौन से वायरस के कारण, हेपेटाइटिस ए के कारण। तो हेपेटाइटिस ए वैसे कोई अलग से याद करने की चीज़ नहीं है। हेपेटाइटिस ए से सभी जानकारी रखते हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। तो पीलिया को आप इजीली हेपेटाइटिस ए याद रख सकते हो कि पीलिया जो होता है वो हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। कोई डिफ़िकल्ट नाम नहीं है, सुना हुआ नाम है, ट्रिक की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क में जो होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को ज्वर हो जाता है, बीमारी बुखार आ जाता है, जिसे हम दिमागी बुखार कहते हैं, वो होता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के वायरस का नाम क्या होता है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मिला हुआ नेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेनिंगो वाइपम क्या करेगा, मेनिंगो लिख देगा, उसके आगे कोकल की जगह कुछ और लिख देगा और एक जगह कोकल लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम कोकल को लोकल से याद रखेंगे कि मेनिंजाइटिस जो होता है वो लोकल चीज़ों के यूज़ से हो जाता है।
मेनिंजाइटिस जो होता है वो लोकल चीज़ों के ज़्यादा यूज़ से हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ट्रिक के लिए हम याद कर रहे हैं कि मेनिंजाइटिस जो होता है लोकल चीज़ों के कारण हो जाता है। मेनिन तो देखिए, मेनिन को तो इसी के कारण आपको पता ही है, मतलब बीमारी से मिलता जुलता नाम है। बाकी हम याद कर लेंगे, लोकल चीज़ों के कारण हो जाता है। इसके बाद आती है हमारी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो आँख की कार्निया में प्रॉब्लम होती है, इसका है क्लेमाइडिया और ट्रैकोमैटिस। ट्रैको और ट्रैकोमा मिलते हुए नेम है, याद रख सकते हो, लेकिन शुरू का वो नाम चेंज कर सकता है व्यापम, तो हम उसकी होशियारी काम नहीं आने देंगे। हम अपनी होशियारी चलाएंगे यहाँ पे कि ट्रैकोमा जो होता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया मतलब जो होता है, आँखों से हम कोई चीज़ देखते हैं तभी हमें कोई आइडिया आता है। आँखों से देखने पे कोई आइडिया आता है ना कि यार इसका ऐसा करना चाहिए, तो आँखें नहीं होंगी तो आइडिया कहाँ से आएगा। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अपने तरीके से ट्रिक बनाकर हमने बहुत आसानी से सारे वायरस के नाम याद कर लिए। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि बहुत पक्के से याद हो जाए। जल्दी जल्दी याद करते हैं। HIV वायरस के कारण होता है। डेंगू का जो बुखार होता है वो अरबो वायरस के कारण होता है। अरबों लोगों को डेंगू हो जाता है इस मच्छर के काटने से, तो अरबो वायरस को हम ऐसे याद करेंगे। हर्पीज जो बीमारी है वो हर्पीज़ वायरस के कारण ही होती है। चिकनगुनिया के कारण होती है। वेरियोला जो होता है, चेचक जो होता है वेरियोला के कारण होता है। चेचक में ओले के साइज़ जितने हमारी बॉडी पे दाने आ जाते हैं, इसकी वजह से हम इसे वेरियोला कहते हैं। बचा हुआ बेरिसेला वो किसका होगा फिर? चिकनगुनिया का होगा, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। तो छोटी माता या चिकन पॉक्स का क्या है? बेरिसेला। इसके बाद हम आते हैं खसरा पे। खसरा जो बीमारी है, इसका वायरस का नाम क्या है? मोरविली वायरस। इसको हमने कैसे याद किया था कि मेरी बिल्ली को खतरा। इसके बाद आता है हमारा रेबीज़। इसके वायरस का नाम है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस को हमने रोडों से कनेक्ट किया था कि रेबीज़ का जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, वो रोडों पर घूमता है और काट लेता है, इससे हम रेबडो वायरस याद रखेंगे। पीलिया जो होता है वो हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। इसके बाद मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? मेनिंगोकोकल यानी लोकल चीज़ों के कारण मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को हमने कैसे याद किया था? ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है? आँखों से संबंधित। और आँखों से हम कोई चीज़ देखते हैं तभी हमें कोई आइडिया आता है। तो ट्रैकोमाइडिया यानी आइडिया, और आइडिया और ट्रैकोमैटिस, इस तरीके से हमने सारे विषाणु से होने वाली बीमारियों को याद कर लिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़कर, याद भी हो गया होगा। और नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप 2-3 बार प्ले करके अपना काम करते करते सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज हमने वायरस से होने वाली बीमारियों को ख़त्म किया है। कल हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में ट्रिक से याद करेंगे बहुत आसानी से। इसके बाद प्रोटोजोआ, कवक, फंजाई, हम सब कुछ याद करने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स जो है ख़त्म करते चले जाएंगे। आप लोग वीडियोस देखते रहिए, डेली वीडियो आएगी, डेली आप लोग कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ इस तरीके से वीडियो सुनने को मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक